की ओर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर बिहार विधानसभा की कार्यवाही जो है वो जारी है। अवध बिहारी के खिलाफ यहां पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो की जा रही है। बिहार से बड़ी खबर, तो बिहार विधानसभा की कार्यवाही जो है वो फिलहाल जारी है और ऐसे में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर यहां पर चर्चा भी की जा रही है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज बिहार की राजनीति में गहमा गहमी मची हुई है। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी जारी है। जो सदन जिस दल के सदस्य है, मतदान तक उनको अपने ही सीट पे बैठना होगा, नहीं तो यह अमानवीय माना जाता है। मतदान जो है अमानवीय माना जाता है। अभी बहुत चल रही है, समय पर होगा। माननीय महबूब आलम जी, परंपरा के अनुसार आपको देखना होगा महोदय। बोलिए महबूब आलम जी बोलिए। महोदय, लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए महोदय, और सदन की गरिमा की भी रक्षा होनी चाहिए महोदय। जो आरजेडी के सदस्य आरजेडी के तहत, जो प्रतिपक्ष के तहत जो उसका स्थान निर्धारित है महोदय, उसी जगह बैठने की इजाजत उनको देनी चाहिए महोदय। महोदय, हमें बड़ी उम्मीद थी महोदय कि लोकतंत्र की लड़ाई, जिस तरह से इस देश को आजाद करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने शहादत का जाम पिया महोदय, और ऐसे वक्त में ये लोग तत्कालीन सांप्रदायिक लोग, भाजपा के लोग, जब अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे महोदय, भाई शांति देश के साथ गद्दारी कर रहे थे महोदय। शांति बोलिए महबूब जी, बोलिए। हमारे साथ कदम ब कदम मिला करके लोकतंत्र शांति का संकल्प लिया था महोदय। लेकिन अफसोस, हम अफसोस कर सकते हैं महोदय, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है महोदय। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो देखिए, कार्यवाही जो फिलहाल जारी है, सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिहार सरकार का आज फ्लोर टेस्ट है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नया मोड़ नजर आ रहा है। अब जिस तरह से कार्रवाई जारी है, क्या लगता है सवालों के बादल जो है वो क्या छटेंगे? कार्रवाई चल रही है, इसमें पहली जीत हम जेडीयू या एनडीए की मान सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने पद छोड़ दिया है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जेडीयू से आते हैं अवध बिहारी चौधरी, और विधानसभा अध्यक्ष की इस पूरी कार्रवाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और उसके फ्लोर टेस्ट के पहले ही उन्होंने पद छोड़ दिया। और अब जो डिप्टी स्पीकर है विधानसभा के, महेश्वर हजारी, जो कि जेडीयू के हैं, अब उन्होंने कुर्सी संभाली है। तो एक चिंता तो जेडीयू या एनडीए की हल हो गई है कि अब वहां से कोई गणित होगा नहीं, कोई कानूनी पैच फंसेगा नहीं। तो पहली सफलता हम मान सकते हैं, और ये एक मनोबल भी बढ़ाने वाली बात होगी जेडीयू के लिए, क्योंकि अगर संख्या बल में कोई डाउट होता तो निश्चित रूप से वो अपना पद छोड़ने से इनकार करते अवध बिहारी चौधरी, और फ्लोर टेस्ट में मतदान होता, और उसके बाद कुछ स्थिति बनती। तो ये कह सकते हैं कि हम जो दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि उनका सदन में बहुमत है, तो ये एक संकेत तो इससे मिलता है। और आगे फिर इसमें जीतन राम मांझी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि उन्होंने कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने में वो पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन सरकार के पक्ष में वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये इस पर सोचा जाएगा। तो अभी भी डाउट तो है, बहुत सारे सवाल हैं, और अभी सदन में जो चर्चा चल रही है अविश्वास प्रस्ताव में, उसके बाद मतदान होगा, तो उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, और जेडीयू यहाँ पर एक कदम सफलता की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन वही महागठबंधन आरजेडी की हम बात कर ले तो यहाँ पर बड़ा झटका जो है लगता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो बिहार की राजनीति से सीधी आप ये खबर देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। कार्यवाही फिलहाल जारी है और यहाँ पर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी जारी है। तो देखिए, ये बिहार विधानसभा का गणित भी आप समझ लीजिए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरकार के लिए 128 का बहुमत ये, और वही कुल सीट जो है वो 243 है। बीजेपी के पास 78, तो जेडीयू की अगर बात करें 45, तो वही हम के पास 4 और अदर के पास 1। तो वही अगर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के पास
79, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट के पास 16 और AIMIM के पास मात्र 1 सीट। तो ऐसे में बड़ा झटका जो है वो आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। तो नीतीश की आज अग्नि परीक्षा है। माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खान साहब। तो स्पीकर ने अपनी कुर्सी भी छोड़ दी है। सत्ता पक्ष के खेमे में आरजेडी के 3 विधायक भी शामिल हो चुके हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं